इफ सीआईएल की बाकी सब्सिडरी लाइक एमसीएल, एनसीएल ये लोग लगातार वैकेंसीज निकाल रहे हैं, तो सीआईएल एमटी की वैकेंसी क्यों नहीं निकाल पा रही है 2025 से? गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रितेश, वेलकम्स यू ऑल टू आवर चैनल स्टडीज। सो फाइनली आज एक न्यू वैकेंसी आई है एनसीएल के द्वारा, जो कि सीआईएल की सब्सिडरी है। आइए उस वैकेंसी के बारे में पूरा जानते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए है, क्या क्वालिफिकेशंस है एंड कब तक उसकी लास्ट डेट और स्टार्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है, फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट डेट है वो है 9 अप्रैल 2026 एंड इसकी एंड डेट है 1 मई 2026 11:49 PM। मीन्स ये 9 तारीख को स्टार्ट होगा, 9 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2026 तक चलने वाला है। अब कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी होने वाली है, तो ये जो होने वाली है, पहला पोस्ट है इसमें HMM ऑपरेटर्स, ट्रेनी एंड ओवरसीयर सिविल एंड पैरामेडिकल स्टाफ। ये 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है एनसीएल ने, जो कि एक सीआईएल की सब्सिडरी है और ये मध्य प्रदेश में है। इसका हेड ऑफिस मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलते हैं पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, पोस्ट एंड वैकेंसी। तो पहला पोस्ट है डंपर ऑपरेटर्स, सेकंड है ग्रेडर ऑपरेटर, थर्ड डोजर ऑपरेटर, फोर्थ क्रेन ऑपरेटर एंड फिफ्थ पेलोडर ऑपरेटर एंड सिक्स्थ है सरफेस माइनर ऑपरेटर। ये सारे एचईएम आते हैं। इनमें उन्होंने टोटल वैकेंसी रखी है 472 308 फॉर द डंपर, 34 फॉर द ग्रेडर, 52 फॉर द डोजर ऑपरेटर, 17 फॉर द क्रेन ऑपरेटर एंड 18 फॉर द पेलोडर एंड 43 फॉर द सरफेस माइनर ऑपरेटर। टोटल मिला के 472 वैकेंसीज, न्यू वैकेंसी उन्होंने निकाला है, जिसका स्टार्टिंग डेट है 9 अप्रैल 2026 एंड एंड डेट है 1 मई 2026। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, वो एलिजिबिलिटी रहने वाली है आपको मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन को ही एसएससी कहते हैं, हाई स्कूल कहते हैं, ये इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मशीनरी व्हीकल का, आरटीओ से आरटीओ के से मिला हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, वो आपकी बेसिक पर डे के हिसाब से रहने वाली है और आपकी बेसिस रहने वाली है 1502.66 रुपीज, मीन्स 45,000 रुपीज पर मंथ का बेसिक। इसके अलावा पर्क्स ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पे एनसीएल ने गेम खेला है। उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि हम आपको फर्स्ट 3 इयर्स के लिए एज अ ट्रेनी, एज अ प्रोबेशन पीरियड रखेंगे। अगर आप मुझे उस 3 इयर्स के बाद सही लगे, आप सही काम कर रहे हो, उस जॉब पे सुटेबल हो, तभी हम आपको परमानेंट करेंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं करेंगे। ये काफी लोग ऐसे होते हैं जो ज्वाइन करते हैं पोस्ट पे, उसके बाद वो लोग दारू पीने लग जाते हैं और कुछ गलत गलत काम करने लग जाते हैं, बट वो ज्वाइन करते हैं तो उनको निकालना मुश्किल होता है। तो उसी को देखते हुए एनसीएल ने ऐसा किया कि आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग पोस्ट है। अगर 3 साल तक आपने सही काम किया, सही वर्क रहे, सही आपका डिग्निटी मेंटेन किया सीआईएल का जो है, तो आपको आगे कंटिन्यू किया जाएगा और नहीं तो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये रही फर्स्ट वैकेंसी एचएम ऑपरेटर की। सेकंड वैकेंसी अपनी पैरामेडिकल स्टाफ की, उसमें है नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन डेंटल, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री आंखों के डॉक्टर, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर एंड जूनियर टेक्नीशियन ईसीजी। टोटल वैकेंसी 75। एलिजिबिलिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा था तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। इनकी जो है स्टार्टिंग पीरियड, स्टार्टिंग जो रहने वाला है वो है मंथ पे, उनका रहना है 47,330 रुपीज पर मंथ पे जो कि एक अच्छी खासी सैलरी। इसके अलावा पर्क्स भी हैं, ये सब भी है। ठीक है, ये 5 के लिए लाइक स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। एंड फॉर द ऑप्टोमेट्री के लिए, रेडियोग्राफर एंड ईसीजी वाले के लिए सैलरी रहने वाली है वो 43,775.5 पर मंथ प्लस पर्क्स। और इनका जो ट्रेनिंग पीरियड चलने वाला है 1 ईयर्स के लिए, इनका 3 ईयर्स के लिए। सेम एज द वही कॉन्सेप्ट है कि आपको फर्स्ट ईयर तक इन्होंने प्रोबेशन पीरियड रखेंगे, जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी पोस्ट है वो पोस्ट है ओवरसीयर सिविल के लिए। जो भी जिन्होंने भी डिप्लोमा का रखा है उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो सीआईएल ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी टोटल वैकेंसी 30। एलिजिबिलिटी क्या है, 10th होना चाहिए, साथ साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीटेड होना चाहिए किसी भी एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। ओके, इसकी जो ग्रेड पे रहने वाली है सेम एज 47,330.25 पर मंथ का रहने वाला है और ये 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। तो ये अपनी टोटल तीनों वैकेंसीज थी। एक में 472 फॉर द एचएमएम ऑपरेटर्स एंड नेक्स्ट पैरामेडिकल स्टाफ का 75 एंड 30। ठीक है,
अच्छी खासी सैलरी है, अब इसे प्रिपेयर करोगे आप लोग तो मे बी आप लोग अच्छा कर पाओ और आप लोग एक जॉब ले पाओगे, ठीक है। या अब एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन क्या है? एज लिमिट फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड फॉर द ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30 ईयर्स रहने वाला है, एंड ऑन द कट ऑफ डेट तक, जो कि है 1 मई 2026, मीन्स 1 मई 2026 से पहले आपका 30 ईयर्स कंप्लीट, मतलब 1 मई 2026 तक आपका 30 ईयर्स हो गया है, नहीं हुआ है तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे, अगर हो गया है तो आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। यूआर एंड डीडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलेक्सेशन नहीं है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी एनसीएल के लिए 13 ईयर्स एंड SC ST के लिए 15 ईयर्स। एक सर्विसमैन के लिए जो भी सर्विस है उसके प्लस 3 ईयर्स, एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए नो एज लिमिट। मीन्स ये सेम एज बाकी जैसा करते हैं वैसा ही है ये जैसा एमसीएल ने निकाला था उसने भी ऐसा एज लिमिट रखा था, सेम एज लिमिट है, तो आपको इसको देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है? एप्लीकेशन फी रहने वाली है 1000 रुपीज प्लस 180 रुपीज जीएसटी, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस तीन लोगों को भरना है। इसके अलावा जो भी लोग हैं SC ST ESM, एक सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, इनको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है। मीन्स जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं एंड ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, सिर्फ इनको पैसे देने हैं 1180 रुपए फॉर्म भरने के, बाकी लोगों को पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है? तो जो आपका सिलेक्शन होगा वो एक एग्जाम के थ्रू होने वाला है। वो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर में कुछ क्वेश्चंस अपीयर होंगे, उनका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ABC MCQs क्वेश्चन होंगे, ABCD आपको टिक करना होगा और बस दे देना होगा। उसके बाद आंसर रिजल्ट आएगा आपका, अगर सिलेक्शन होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं होगा तो नेक्स्ट एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कैटेगराइज कर रखा है इसमें फॉर HM ऑपरेटर्स के लिए टोटल 100 मार्क्स के होने वाला है पेपर, 90 मिनट्स टाइम मिलेगा आपको, और सारे क्वेश्चन 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के रहने वाला है, 1 मार्क का, एंड कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। तो आप लोग ट्राई करना है कि लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और और सही कर पाओ, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो उसे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर गलती भी करते हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सेम एज पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी सेम है, 100 मार्क्स 90 मिनट्स का। इसमें क्या है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चेंज किया है, इसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपके हैं टेक्निकल नॉलेज से। मीन्स अगर आप पैरामेडिकल स्टाफ से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ बायो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप सिविल से करते हो तो सिविल क्वेश्चन लाइक टेक्निकल कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 30 मार्क्स है, उसमें उन्होंने करा है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल मेंटल एबिलिटी एंड कॉग्निटिव एप्टीट्यूड। 30 मार्क्स क्वेश्चन है, और इनका भी सेम है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई भी पेनल्टी मार्किंग नहीं है। इसके अलावा कोई भी अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको कोई भी इसका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और ये आपको दोनों लैंग्वेजेस में आने वाले क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश और हिंदी। अगर किसी क्वेश्चन आपको हिंदी में डाउट लगता है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को फाइनल माने और आंसर करें, ठीक है, वही वैलिड होगा, ठीक है। इसके अलावा मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है जनरल के लिए और ईडर्स के लिए, वो रहने वाला है 50 मार्क्स, एंड SC ST OBC ESM एंड PWBD के लिए 40 मार्क्स रहने वाला है मिनिमम मार्क्स। इतना आपको लाना ही है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक और चीज इसमें ये बोला गया है कि एक पोस्ट, एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, इससे ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर वो करता है तो उसके लिए जो भी जितने भी फॉर्म भरेंगे सारे फॉर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यही इस नोट में लिखा हुआ था, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। आप इस फॉर्म को देखिए, इतने हैं, अगर कहीं भी इस कैटेगरी के अंदर रिलाई करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई भी 10th पास है और उसे जॉब चाहिए आपके रिलेटिव या नेबर में, या फिर कोई ऐसा कोई गरीब हो जिनको ये चीज़ आता हो, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये फॉर्म भरिए। स्टार्टिंग और 9 अप्रैल से आप फॉर्म भर दीजिए और आप एग्जाम दीजिए, मे बी आपको हो जाए तो अच्छी बात है। या आपको इन सब में से किस कैटेगरी में फॉल करता है तो उनको बता दीजिए। और अगर कोई भी सिविल का इंजीनियर है या डिप्लोमा कर रखा है उसने, तो उसको बताइए और वो फॉर्म भरे और जरूरी इसमें एक जॉब ले, ठीक है। बाकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं अभी 16 डेज के लिए एक ट्रेनिंग पे हूँ। सो अभी कंटिन्यूसली वीडियो नहीं आ पाएगी, तो हम अपने चैनल पे कंटिन्यू वीडियो आफ्टर 30 डेज ला पाएंगे, आफ्टर 16 डेज ला पाएंगे। तो जब तक के लिए आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अपनी क्लास को एंड करते हैं एक ब्यूटीफुल क्वाट के साथ। यू आर रेडी, स्टार्ट विनिंग द स्टफ।
कभी परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए, आप हमेशा रेडी हैं और हमेशा क्रिएट करना स्टार्ट कीजिए, आज से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फोड़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए फोड़ते रहिए।